नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीसीसी की महिलाएं लगातार कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करती रही हैं, जिसकी झलकियां भी हमारे द्वारा आपको दिखाई गई हैं और लगातार ज्ञापन पत्रों के माध्यम से भी बीसीसी की महिलाओं को अवगत कराया गया है। लेकिन अब बीसीसी की महिलाओं की कुछ मांगे हैं जो पूरी कर ली गई हैं। उन मांगों पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर से उनको बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है और खासकर राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़ा हुआ एक आदेश सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी भी किया जा चुका है, जैसा कि हमारे द्वारा पिछली वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया था। तो आपको दिखाते हैं कि बीसीसी की महिलाओं की जो मांगे थी वो क्या थी और उसमें से कौन सी मांग बताई गई है। सबसे पहले बीसीसी की महिलाओं का वो ओपिनियन, वो जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो आपको दिखाते हैं कि आखिर उनके द्वारा कौन कौन सी मांगे की गई थी और कौन कौन सी मांगों पर सरकार से पूरा करने को कहा गया था। तो आइए सुनते हैं पर हम लोग की एक शर्त है, हमारा मानदेय जो है वो परमानेंट कर दिया जाए और हमारा जो राष्ट्रीयकृत बैंक दे दी जाए। हम लोग प्राइवेट बैंकों से काम नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम धरना पे बैठेंगे, कार बहिष्कार भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूरी चाटिया है, बीसीसी की स्वाभिमान संघ की जिला अध्यक्ष। आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया था आप लोग? हम लोगों ने डीएम सर को जो ज्ञापन दिया है, हम लोग बीसीसी की है, हम लोग को कुछ समस्याएं आ रही हैं, उससे संबंधित हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोगों का 75,000 मांग किया जाए और हम लोग का जो मानदेय है वो परमानेंट किया जाए। हमारी कुछ महीनों का मानदेय आया, किसी का बिल्कुल नहीं आया। सरकार द्वारा हम लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों का मानदेय जो है वो 6 महीने 4,000 रुपये दिया जाएगा। हमारी किसी बहनों का मतलब पूरा आ गया 6 महीने का, किसी का 1 महीने का आया, किसी का 2 महीने का आया, किसी का बिल्कुल भी नहीं आया। मानदेय कितना था आपका? मानदेय 4,000 रुपये आया। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हम लोग को राष्ट्रीयकृत बैंक दी जाए, हम लोग का मानदेय जो है वो परमानेंट किया जाए और हम लोग का जीवन बीमा किया जाए। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग लगभग 50-60 की संख्या में थे। डीएम साहब से मिले थे? जी मिले थे। किसके लिए ज्ञापन दिया आपने? हम लोगों ने अभी तो हमारी जो मांगे हैं वो अपनी मांगों को चलते ज्ञापन दिया था कि हम लोग को राष्ट्रीयकृत बैंक दी जाए, मानदेय परमानेंट किया जाए। क्या आश्वासन मिला? डीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम हो जाएगा और आप मिल जाएंगे। किसके माध्यम से ये समूह चल रहा है? ये समूह हमें नारायण द्वारा भी। नारायण द्वारा। तो अभी आपने बीसी सखियों को सुना, जिन्होंने पूरी तरह से ये आश्वस्त तरीके से मीडिया के समक्ष भी ये तमाम मांगे रखी हैं और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार के समक्ष जाकर, मीडिया के समक्ष जाकर बीसीसी की महिलाओं ने इन मांगों को रखा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जा चुका है। और वो आदेश जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब प्राइवेट बैंक नहीं एसबीआई से जुड़ेंगी बीसी सखी। और ये देवरिया से जानकारी जो पेपर कटिंग है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ज़िले की बीसी सखी यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी अब प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि एसबीआई से जुड़कर कार्य करेंगी। एसबीआई से जो कमीशन था वो बीसी सखियों को ज़्यादा अब मिलेगा। वहीं संबंधित बैंक से 2,000 रुपये उन्हें भत्ता के तौर पर भी दिया जाएगा। पहले चरण में 178 बीसी सखियों को जोड़ा जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सहज बनाने के लिए एनआरएलएम की तरफ से बीसी सखी रखी गई हैं, जिन्हें ज़िले में 936 बीसी सखी बनाया गया है। खासकर इन बीसी सखियों को एक निजी बैंक से जोड़ा गया है। ये महिलाएं लोगों के को आधार कार्ड से भुगतान समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। उन्हें प्राइवेट बैंक से कमीशन बहुत कम मिलता है और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, जिसके चलते बीसी सखी परेशान थीं, हताश थीं, निराश थीं और एसबीआई से बीसी सखियों को जोड़ने का निर्देश मुख्यालय से दे दिया गया है, मुख्यालय से आया है।
एसबीआई से जुड़ने पर बीसी सखी महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। दरअसल प्राइवेट बैंक से बीसी सखियों के जुड़े होने के चलते अधिकांश लोग खाता खुलवाने से परहेज करते थे, तो वो सुविधाएं भी एसबीआई से जोड़ने के बाद बीसी सखियों को मिलेगी। और उसके बाद दूसरा लाभ बीसी सखी महिलाओं को गांव में ये मिलेगा कि खाता खुलवाने के लिए, एसबीआई का खाता खुलवाने के लिए लोगों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा है और एसबीआई के खाता भी बीसी सखियां ज़्यादा खोल पाएंगी। इसके अलावा एटीएम कार्ड तथा आधार कार्ड से लोगों का भुगतान भी करेंगी। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों का भुगतान भी एसबीआई की जब आईडी उनको मिलेगी तो उसका भरोसा मनरेगा के मजदूरों का भी भुगतान वो ज़्यादा कर पाएंगी। इसके अलावा इनके द्वारा किया जाएगा, जबकि बीसी सखियों को खाता खोलने और आने जाने का 2000 रुपये प्रत्येक माह मिलेगा, जो कि उनका किराया भाड़ा जब वो पैसा निकालने के लिए अदर बड़ी ब्रांचों में जाएंगी तो उसका जो भत्ता है, भत्ते के तौर पर उनको 2000 रुपये अतिरिक्त भी मिलेगा। तो जिसको देखते हुए बीसी सखी महिलाओं के लिए ये विश्वास बड़ा है और कहीं ना कहीं एसबीआई से जुड़ने के बाद बीसी सखी महिलाएं निश्चित तौर से काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये आदेश धरातल पर आखिर कब तक लागू हो पाएगा और ये जो आदेश मुख्यालय से एनआरएलएम कि जो मुख्यालय से पारित किया गया है वो आखिर बीसी सखी महिलाओं को धरातल पर कब देखने को मिलेगा और कब उनकी मदद करता हुआ दिखाई देगा ये आदेश, इस पर अभी कहीं ना कहीं कुछ कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर से अगर ऐसा होता है तो बीसी सखी महिलाओं को बेहद ही महत्वपूर्ण ये आदेश है। तो लगातार हमारी इस पर नज़र बनी हुई है और जैसे ही आदेश लागू होगा बीसी सखी महिलाएं भी हमें कमेंट करके बताएं और हम बीसी सखियों तक ये जानकारी पहुंचा सकें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी। नमस्कार।